लगातार नकारात्मक विचारों के द्वारा परेशान करना, कंटिन्यू एक ही तरीके के विचार के द्वारा बार बार परेशान करना, टारगेट करना, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नकारात्मक विचार या एक ही तरीके का विचार क्या आपको बार बार परेशान करता है? क्या आप ऐसी उधेड़बुन में उलझे रहते हैं? इससे अपने को किस किस तरीके की परेशानियां होती है और यह समस्या क्या है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि नकारात्मक विचारों का कंटिन्यू चलना और एक ही तरीके का नकारात्मक विचार बार बार टारगेट करना, बार बार परेशान करना, यह क्या समस्या है। तो अधिकतर मामलों में पाया जाता है कि इस तरीके की यदि कोई परेशानी होती है तो उसे हम ओसीडी कहते हैं। ओसीडी में क्या होता है कि एक ही तरीके का विचार हमें बार बार परेशान करता है, परंतु दूसरी तरफ यदि हम देखें कि नकारात्मक विचार एक से बदल करके एक यदि आते हैं तो उसको हम ओसीडी नहीं कह सकते। तो यदि एक ही तरीके का विचार बार बार आता है तो वो आपको ओसीडी है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें बहुत सारी श्रेणियां होती है इसकी, जैसे किसी को बार बार गंदगी फैलने का डर लगा रहता है तो उसको हम कंटेमिनेशन ओसीडी कह सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में हमने पहले भी बताया इसके बारे में। किसी को भगवान के बारे में नकारात्मक सेक्सुअल थॉट आते हैं तो इसको हम रिलीजियस ओसीडी कह सकते हैं। या बहुत सारे लोग बार बार किसी चीज़ों को चेक करते हैं, गैस सिलेंडर चेक करना, दरवाज़ा चेक करना, मोबाइल फ़ोन चेक करना, तो इसको हम चेकिंग वाला ओसीडी भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की ओसीडी होती है। यदि आपको कंटिन्यू नकारात्मक विचार आते रहते हैं और एक से बदल करके एक विचार आते रहते हैं तो ये जो स्टेज होती है इसको हम ओवरथिंकिंग की स्टेज समझ सकते हैं। अब इससे हट करके थोड़ा सा थॉट्स का इल्यूजन और समझते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है कि ये ओसीडी है, ओवरथिंकिंग है या क्या है। बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि एक थॉट आता है, एक थॉट आ गया आपको, चाहे कंटेमिनेशन ओसीडी का हो या रिलीजियस ओसीडी का हो। उसमें क्या होता है कि उस थॉट के इर्द गिर्द उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं तो वो तो ओसीडी का हो गया। अब यदि उससे हट करके कुछ और थॉट आते हैं तो उसमें पहले हमें समझना पड़ता है कि ये ओसीडी है या क्या है। यदि यह ओसीडी है तो डिफरेंट टाइप का ओसीडी हो गया। परंतु यदि थॉट्स का कंटिन्यू चलना, यानी कि सपोज करिए एक तरफ तो आपको आता है भगवान के बारे में सेक्सुअल थॉट, माफी कुछ नहीं मांगते आप, वन टाइम वन थॉट आता है और उस समय आपको सिर्फ टारगेट करता है, परेशान करता है। दूसरी तरफ आपको कंटिन्यू कंटेमिनेशन ओसीडी में बार बार साफ सफाई करना, ये चीज रहता है। और तीसरा होता है आपको भविष्य से रिलेटेड थॉट आते हो और वो भी टेम्पररी है, वो भी इतना कोई परमानेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो थॉट्स आते हैं उसको हम थॉट्स का इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि वो थॉट परमानेंट नहीं है। वो थॉट एक ऐसा थॉट है जो जहां ट्रिगर कर गया वो वैसी ही समस्या हमारे लिए क्रिएट करेगा। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये थॉट्स का इल्यूजन है। ये भी एक मानसिक बीमारी है। आगे चलने के बाद इसकी डिफरेंट स्टेजेस आ जाती है और उसके बाद इसमें ओसीडी भी हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है। तो इस तरीके से ये बीमारी अपने लेवल को बढ़ाती रहती है। इस तरीके से हमें इसे समझना पड़ेगा कि ये थॉट्स का इल्यूजन है या ओसीडी है। अब हम बात करते हैं कि ओसीडी को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ओसीडी को ठीक करने के लिए इसमें सीबीटी, टीआरपी, एनएलपी, हिप्नोसिस का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, प्लस में काउंसलिंग सेशन भी इसमें दिए जाते हैं, तो जिसके अंतर्गत आपको इसमें बहुत सारा राहत मिलता है। तो यदि आपको ओसीडी है तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन है सीबीटी, और सीबीटी के अंतर्गत इसकी साइकोथेरेपियां भी दी जाती है और जिसके माध्यम से इस ट्रीटमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं थॉट्स के इल्यूजन का। थॉट्स का इल्यूजन यह कोई स्थायी बीमारी नहीं है, क्योंकि एक तो होता है कि ओसीडी के अंदर हम परमानेंट एक चीज पे काम करते हैं कि ये हमारा जोन है और यहाँ पे हमें इस चीज़ का ट्रिगर हो रहा है तो इसको हमें ठीक करना है। परंतु थॉट्स का जो इल्यूजन है उसमें जो इसका पॉइंट होता है वह समय के अनुसार चेंज होता रहता है और हमारी जो समस्याएं हैं वह भी चेंज होती रहती है। तो अब हमें इसे समझना पड़ेगा कि कहाँ हमें कौन सी समस्या आ रही है और किसका क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो हम ओवर थिंकिंग की श्रेणी में रखकर इसका एनालिसिस करते हैं कि थॉट्स किस तरीके के आ रहे हैं। क्या भविष्य से रिलेटेड ज़्यादातर थॉट्स आते हैं, अकेलेपन के ज़्यादातर थॉट्स आते हैं, या ऐसे कौन से थॉट्स हैं, इनसिक्योरिटी वाले थॉट्स ज़्यादा आते हैं। तो
तो इस तरीके से पहले इसे समझना पड़ेगा। उसके बाद में इसके अंदर साइको एजुकेशन लेवल को आपके मजबूत करना पड़ेगा। यदि आप अपने साइको एजुकेशन लेवल से इस चीज़ों को समझने लगते हो तो आप इस थॉट से ऊपर उठने लगते हो। तो जब आप ऊपर उठने लगते हो तो वहाँ आपको इसके अंदर सिम्टम्स पता चलने लग जाते हैं कि हाँ, मुझे इस तरीके की परेशानी इसके अंतर्गत हो रही है। माध्यम से इसे हम जिस श्रेणी में रखते हैं उसके हिसाब से इसमें CBT, ERP या NLP, काउंसलिंग थेरेपी जो भी बनता है इसके अंदर इसका उचित ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो यदि आपको भी इस तरीके के कोई मानसिक इश्यू आ रहे हैं तो आपको वक्त रहते इसके प्रति ज़रूरी कदम उठाने होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही।